कितनों से हम बात करते हैं जो छोड़कर चले गए, क्या हुआ, कहेंगे बिजी, व्यस्त हो गए जी, यहाँ वहां वहां यहाँ। कितना लौकिक में निश्चय नहीं है ना। तो आप में से भी कभी किसी का नंबर आ सकता है। माए छोड़ती नहीं, रोज थप्पड़ मारती, रोज थप्पड़ मारती। किसी को ऐसा जोर का लगता, जैसे होता है ना कान पे लग जाता है तो सुनना ही बंद हो जाता है। बस यही है, कईयों के कान पे माया ऐसा थप्पड़ मारती है कि ज्ञान सुनना ही बंद हो जाता है। तो कान को बचाओ, ठीक है। इस कान में ये ज्ञान अमृत पढ़ते रहना चाहिए और फिर मुख से निकलता रहेगा। इसलिए फिर बाबा कई बार कहता, माला नहीं बन सकती आप लोगों की। हम बैज लगाते तो हैं, बैज का मतलब है ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण हैं हम, स्टूडेंट हैं हम ईश्वर के। परंतु जो ऐसे ऐसे कार्य होते हैं तो वो कार्य कहते हैं बैज हटा दो। तभी लगना चाहिए जब स्थिति अचल अडोल हो, क्योंकि तभी सेवा होगी और तभी बताने का फायदा है कि हम बिके। हमें भगवान पढ़ाता है, हार खाने वाले कहीं हमें भगवान पढ़ाता है तो सामने वाला कहेगा अच्छा, आपका भगवान भी अच्छा टीचर नहीं है फिर, नहीं तो ऐसे फेल कैसे हो सकते हैं। तो फिर बाबा कहता है ऐसे निंदा मत कराओ भाई, बाप की निंदा क्यों कराते हो, बाप में कहाँ कमी है आप सोचो। इतना प्यार दुलार, इतनी मेहनत करते बाबा और सेकंड लगती, कहते हैं बिजी हो गए थे, आंख नहीं खुली, तबीयत ठीक नहीं थी। छोटी छोटी बातों में अमृत वेला मिस हो जाता है, मुरली मिस हो जाती है, देर सवेर से पढ़ते हैं, बहुत पछताएंगे, रोएंगे। मैंने बहुतों को देखा रोते हुए, बहुतों को पछताते हुए, और वो पछता रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, असहाय, जैसे अब क्या करें, और ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब क्या करें, कुछ रहा ही नहीं, पहले इतनी कमाई करते थे ये वो, फिर अब हिम्मत ही नहीं आएगी। इसलिए अभी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, श्रीमत पर चल। सेकंड में जीवन मुक्ति और सेकंड में पूरी दुर्दशा। क्या पसंद आएगा बताओ आप। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल रही है, लेकिन उनको चाहिए सेकंड में दुर्दशा कैसे हो। हम भी तो देखें, खींचे चले जाते हैं दुर्दशा की तरफ। आज बाप के बनते हैं सब। जब बच्चा होता है ना, थालियां बजती हैं, हमारे यहां बेटा होता है, तो यहां भी बाबा का बनते हैं ना, तो सारा ब्राह्मण परिवार खुश होता है। माया का बनते हैं तो सब जो संपर्क में थे, जो उसको जानते थे, क्या होता सबका, सब परेशान दुखी होते हैं। चलो ज्यादा टाइम के लिए नहीं, परंतु आप सबको दुखी करने के निमित्त बने, सबके संकल्प चलाने के निमित्त बनना। बोझ कितना लेके जाएंगे, आए थे बोझ हल्का करने और ऐसे ऐसे कार्य करके बोझ और चढ़ा रहे हैं। बड़ों की मेहनत ना लो, जो निमित्त हैं उनका समय मत लो कि वो आपकी पालना करते रहे, आप पे समय लगाते रहे। कब तक लगाएंगे। बाबा कहता अब रिटर्न देने का समय है, रिटर्न दो। रिटर्न देने का मतलब अब औरों की पालना करो। आपने ले ली ना, सारी उम्र कोई बच्चा पालना लेता रहे, कहेंगे ये अपंग है, तो तभी इसको सहयोग सहारे की जरूरत है। अपंग होगा ना बेचारा, हाथ पैर नहीं चलते, ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो उसको माई खिलाती पिलाती आजीवन, और माँ को चिंता रहती कल को मैं चली गई तो क्या होगा मेरे बच्चे का। बाबा भी सोचता मैं चला गया तो क्या होगा इनका, कौन देगा इनको इतना प्यार। तो अभी से ही अपने जो पैरालाइज था, हुआ पड़ा था ना सबको, अभी बाबा डोज दे रहे हैं, वो डोज ले लो, हाथ पैर आंख नाक कान सब ठीक हो जाएंगे, बड़े अच्छे दैवी शरीर मिलेगा।
नहीं तो ये अपंग शरीर। परंतु आज बाप के बनते कल माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते, फिर तुम बचाने की कोशिश करते, कोई कोई बच जाता है। हमने भी कईयों के पास फोन करते, मैसेज करते, भाई आप आते थे, कहां गए, आ जाओ। कोई कोई बच जाता है। तुम देखते हो डूब रहे हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो, हमारा फर्ज है, कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है, कईयों को बुरा लगता कि बार बार क्यों टोक रहे हो हमें, जब हम नहीं आ रहे, नहीं आ सकते। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है कैसे हम ये चक्र लगाते हैं, तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवान कौन क्या कहाँ जानने की लालसा रही नहीं, सोचते हैं किसी एक को मान लो बस पार हो जाएंगे। थक गए ना, कोई कहता ये, कोई कहता ये। और फिर बाबा बड़ा दयालु है, जो जिसको याद करता था उसकी कुछ तमन्ना पूरी कर देता। तो फिर भोले वाले भक्तों ने सोच लिया कि जब तमन्ना पूरी हो ही रही है, हमें क्या मतलब वो एक कौन है, किसी को भी याद कर लो, बात बन रही है ना तो काम चला लो। लेकिन ये विधि सही नहीं है। एक तो अपने पिता से डायरेक्ट लें, एक पिता की पहचान नहीं है, पहचान पिता दे भी रहा है परंतु कोई मानता नहीं है। तो फिर पिता तो जानता ही मेरा बच्चा है, परंतु बच्चा मानने को तैयार ही नहीं है। तो पिता को दया आएगी, माता पिता सोचेंगे भाई ये देखो मेरे से डायरेक्ट नहीं लेगा, किसी न किसी के जरिए बच्चे को कुछ ना कुछ सहयोग भेजता रहता, ताकि बच्चा दुखी ना हो। और बच्चे नटखट शरारती, मानते ही नहीं हमारा बाप आया हुआ है,